Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to do the question answers जो CDP के जैसे हम टॉपिक वाइज अभी स्टार्ट कर रहे हैं रिविजन। तो क्योंकि टॉपिक्स तो ऑलरेडी क्लियर है आपको, ठीक है जी। तो क्या है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जिनमें से ये जो क्वेश्चंस आए हुए हैं PS टेट में और C टेट के भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं मिक्स करके लेके आती हूँ, ठीक है जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोटिवेशन एंड लर्निंग। जैसे हमने पहले कोग्निशन एंड इमोशन पे किए थे क्वेश्चन आंसर्स, आज हम करेंगे हमारा कौन सा मोटिवेशन एंड लर्निंग, जिसमें हमने पढ़ा कि मोटिवेशन क्या होती है कि जब बच्चा अंदर से मोटिवेटेड हो, ठीक है जी, लर्न करने के लिए। और बच्चा मोटिवेटेड होगा तो उसकी लर्निंग ज़्यादा बेटर होगी, ठीक है। एंड मोटिवेशन दो तरह की होती है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक होती है जो इंटरनल मोटिवेशन, बच्चा अपनी खुशी से करे, प्लेजर के लिए पढ़े। और एक्सट्रिंसिक होती है जो आउटवर्ड, सिर्फ रिवॉर्ड पाने के लिए, प्राइज़ पाने के लिए आप पढ़ते हो, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस कि इसमें से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, और मोस्टली ये PS टेट बेस्ड ही है, ठीक है जी। फर्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन बिहेवियर इज अ रिजल्ट ऑफ डैश स्टिमुलस। कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे जो ह्यूमन का बिहेवियर है वो बनता है। तो देखिए फिजियोलॉजिकल, ठीक है, फिजियोलॉजिकल मतलब हेरिडिटी की बात हुई है, एंड इन्वायरमेंट। तो हमने पढ़ा था कि जो बच्चे का जो बिहेवियर होता है वो शेप अप होता है दो चीज़ों की वजह से। पहला हेरिडिटी कि उसकी पेरेंट्स की कौन से जीन्स हैं उसमें, ठीक है, प्लस कैसे इन्वायरमेंट में वो रहता है। तो दो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं बच्चे के बिहेवियर के लिए, ठीक है जी। चाहे बच्चा हो, मतलब ह्यूमन की बात की गई है इन्होंने नॉर्मल, तो अगर देखा जाए तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर क्या है, बोथ 1 और 2 मीन्स हेरिडिटी हो गया, फिजियोलॉजिकल प्लस इन्वायरमेंट, ठीक है। हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट दो चीज़ें हैं जो बच्चों के इन्वायरमेंट को शेप अप करती हैं, उसकी लर्निंग में हेल्प करती है। इन्वायरमेंट अच्छा होगा बच्चा अच्छा सीखेगा, इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होगा तो बच्चा वही क्या है, इतना अच्छा नहीं सीख पाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स नॉट रिलेटेड टू मोटिवेशन। इनमें से कौन सा फैक्टर ऐसा है जो मोटिवेशन से रिलेटेड नहीं है। पहली चीज़ इंटरेस्ट, बच्चे का इंटरेस्ट, जैसे अभी मैंने बोला इंट्रिंसिक मोटिवेशन, इंटरनल मोटिवेशन जिसको हम बोलते हैं, बच्चा प्लेजर के लिए पढ़ता है, अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ता है। तो फर्स्ट वाला तो है फैक्टर, नॉट पूछा है, ठीक है। देन इज ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ, आपका लाइफ का कोई ऑब्जेक्टिव है, आप कुछ बनना चाहते हो, आपका कुछ गोल है, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। यू आर मोटिवेटेड क्योंकि आपकी नीड वो है, आपने वो नीड पूरी करनी है। फिजिकल फिटनेस, आपकी फिजिकल फिटनेस और मोटिवेशन से तो कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। एंड मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो C ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, मतलब ये फैक्टर नहीं है मोटिवेशन का, ठीक है। फिजिकल फिटनेस हमारा कोई मोटिवेशन का फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अब्राहम मैस्लो ने थ्योरी दी थी, ठीक है जी। तो उन्होंने अपनी थ्योरी में क्या कहा था कि जो इंसान अपने नीड्स को पूरा करता है, पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स होते हैं उसके, रोटी कपड़ा मकान जो मेन चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ सेफ्टी नीड्स होते हैं, एक हायरार्की है इनकी जो हमने पढ़ी थी, ठीक है। उस हायरार्की में उन्होंने क्या बोला, ऐसी हायरार्की थी, सबसे पहले उन्होंने बोला कि फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब मोस्टली कौन सी चीज़ पे बेस्ड थी इनकी स्टडी, नीड्स पे, कि लोगों ने अपनी नीड्स पूरी करनी है। सबसे पहले फिजिकल नीड्स ज़रूरी है, जैसे घर, ठीक है, रोटी कपड़ा, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा। देन कम सेफ्टी नीड्स, अब रहना है तो सेफ्टी नीड्स जॉब्स तो करनी पड़ेंगी, तो ये क्या है हायरार्की में सेकंड नंबर पे आता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं लव एंड बिलोंगिंगनेस, अब रिलेशनशिप्स तो चाहिए ना, अगर आपकी फैमिली नहीं होगी तो आगे मतलब किसके साथ रहोगे, तो ये सब चीज़ें भी देखना ज़रूरी है। देन कम सेल्फ एस्टीम, ठीक है, मतलब सेल्फ लव यू कैन से। एंड देन लास्ट में आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। बहुत कम लोग हैं ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अटेन कर पाते हैं, ठीक है। एक्चुअलाइजेशन मतलब खुद को समझना बहुत मुश्किल है, ठीक है। जैसे पहाड़ों में जाके आप साधना करते हो, ये सब चीज़ें वो तो बहुत रेयर है, 0.01% कोई पर्सन होगा जो अटेन कर पाएगा इस चीज़ को, ठीक है जी। तो इसमें से देखते हैं कौन सा आंसर है जो अभी बताया। अब्राहम मैस्लो एक्सप्लेन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इन द पर्सपेक्टिव ऑफ, उनकी कौन सी थ्योरी थी, नीड्स को लेकर थी, मोटिवेशन को लेकर थी, ठीक है, कि इंसान अपने नीड्स को पूरा करता है। अब्राहम मैस्लो की थ्योरी थी ये, ठीक है। अगर आपको डिटेल में ये थ्योरी के बारे में पढ़ना है तो भी आप मुझे बता सकते हो, वो मैं अलग से आपके लिए वीडियो ले आऊँगी, ठीक है जी। बट आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए।
देन कम नेक्स्ट क्वेश्चन, एज सून एज अ प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन स्टॉप्स, जैसे ही जो मोटिवेशन है आप में स्टॉप हो जाए। एक तो होता है कि आपको, जैसे आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, कोई भी सब्जेक्ट हो, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं स्कूल में, बट अगर हमें टीचर अच्छा मिल जाए तो हमेशा बच्चा मोटिवेटेड रहता है कि हाँ ये टीचर अच्छा पढ़ाता है। बट जैसे ही मतलब टीचर बोलेगा कि आप बेटा बहुत अच्छा कर सकते हो, बच्चा मोटिवेट हो जाएगा कि हाँ टीचर मेरी प्रेज़ कर रहा है, मुझे और अच्छा पढ़ना है, बच्चा मोटिवेट होगा। बट जैसे ही वो मोटिवेशन रुक जाएगा तो क्या होगा, एक्टिविटी ऑफ द पर्सन ऑल्सो स्टॉप्स। सही बात है, मोटिवेट करना बंद कर देगा वो टीचर, ताने मारना शुरू कर देगा, तो वो बंदा जो एक्टिविटी कर रहा था, मोटिवेट था जिस चीज़ के लिए, वो तो रुक जाएगा ना। सेकेंड, नीड ऑफ द एक्टिविटी बिकम डेड, नीड ही ख़त्म हो गई कि क्यों करूँ मैं अभी, मतलब टीचर मोटिवेट नहीं कर रहा, कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, तो बंदा खुद ब खुद उसकी क्या है, लेट डाउन फील करेगा। तो बोथ ऑफ द अबव इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है जी, जैसे ही मोटिवेशन रुका, जो पर्सन की एक्टिविटी वो भी क्या हो जाती है, रुक जाती है, और नीड्स है उसके बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं कि अब मैं क्यों पढूँ, अभी मोटिवेशन ही नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है पीछे से, तो बंदा क्या करे। ठीक है, देन नेक्स्ट इज गोल्स ऑफ लाइफ ऑल्सो बिकम मोटिवेटिंग फोर्स, बिकॉज जो आपके गोल्स हैं लाइफ के, ये भी एक तरह से मोटिवेटिंग फोर्स ही तो है कि मैं एक अच्छा टीचर बनना चाहता हूँ, ठीक है, या बनना चाहती हूँ, तो क्या होगा, ये एक मोटिवेटिंग फोर्स है जो आपको अपनी नीड की तरफ खींच रहा है। ठीक है, तो क्यों, गोल्स ऑफ लाइफ है, जो आपके गोल है, जो आप बनना चाहते हो, अटेन करना चाहते हो, ये एक मोटिवेटिंग फोर्स कैसे है, क्यों है, बिकॉज गोल्स बिकम्स द नीड ऑफ द पर्सन। देखिए वर्ड नीड है ना, जहाँ भी मोटिवेशन का क्वेश्चन आए, नीड वर्ड हो, उसको ध्यान से पढ़ना। ठीक है, ये एक प्लस चीज़ है जो आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकती है, कई बार मार्क्स इसमें से कटते हैं। ठीक है, गोल तो नीड हो जाएगा पर्सन का, तभी वो मोटिवेटेड है। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, मोटिवेट क्या कौन सी चीज़ करती है आपको, आप नीड्स ही करते हैं। तो नीड्स एंड मोटिवेशन आर इंटरकनेक्टेड, इंटर रिलेटेड यू कैन से। गोल्स स्टिमुलेट इंटरनल प्रोसेस ऑफ अ पर्सन इन्वॉल्व, नहीं सिर्फ इंटरनल नहीं है, एक्सटर्नल भी है। बोथ ऑफ अबव नहीं है, नन ऑफ द अबव नहीं है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। Now comes the next question. The theory similar to Maslow theory of motivation. अब मैस्लो ने जो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन दी थी वो किसी और थ्योरी से रिलेटेड है क्या, वो चीज़ किसी और थ्योरी में दिखाई गई है, ड्राइव थ्योरी, सोशल थ्योरी, इंस्टिंक्ट थ्योरी, नन ऑफ द अबव। तो देखिए ड्राइव थ्योरी, ये सोशल लर्निंग, ये सारे पियाजे ने दिए थे, सोशल लर्निंग थ्योरी थी जो। ठीक है, तो इनमें से कोई थ्योरी नहीं है, तो आंसर क्या है, नन ऑफ अबव, क्योंकि सिर्फ मैस्लो ही थे जिन्होंने मोटिवेशन की बात की थी, नीड्स की बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which point is taken into account by the teacher while selecting a particular technique of motivation। जब एक टीचर एक बच्चे को मोटिवेट करना चाहे तो वो कौन सी टेक्निक यूज़ करेगा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव एंड इट्स लेवल। ये तो बिल्कुल सही है कि टीचर बच्चे एक ऑब्जेक्टिव लेके चलेगा कि मैं क्यों मोटिवेट करना चाहती हूँ, प्लस उस बच्चे का लेवल क्या है, उस अकॉर्डिंग मैं मोटिवेट करूँगी। अब हाई लेवल के अकॉर्डिंग उसको मोटिवेट करती रहूँगी, वो तो कभी मोटिवेट नहीं होगा। ठीक है, लर्निंग स्ट्रक्चर, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, तो बिल्कुल पहला आंसर बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन, दैट इज लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, और बच्चे का लेवल क्या है उस अकॉर्डिंग टीचर मोटिवेट करेगा और टेक्निक्स यूज़ करेगा। देन मोटिवेशन टेक्निक कैन वर्क ओनली अप टू द, जो आपकी मोटिवेशन टेक्निक है, अब आप किसी को मोटिवेट कर रहे हो, कब तक करोगे, उसकी भी लिमिट होती है, कब तक करोगे, उन्होंने ये पूछा। तो पहला एप्लीकेशन लेवल ऑफ कोग्निटिव ऑब्जेक्टिव, मतलब जब तक अप्लाई कर पाओ सिर्फ तब तक नहीं, मोटिवेट करना आपका काम है। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, नो, हाईएस्ट लेवल ऑफ कोग्निटिव डोमेन, जब तक आपकी माइंड है, बंदे का ब्रेन है, चाहे तुम थोड़ा सा मोटिवेट कर दो वो फिर भी मोटिवेट होगा, बट आपका तरीका सही होना चाहिए, आपकी टेक्निक सही होनी चाहिए। ठीक है, तो मोटिवेशन टेक्निक तब तक काम करेगी, कहाँ तक काम करेगी, कौन से लेवल तक काम करेगी, तो हाईएस्ट लेवल तक कर सकती है वो। ठीक है, आपका हाईएस्ट मेंटल लेवल क्या है उस अकॉर्डिंग वर्क कर सकती है। देन टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन आर मोर यूजफुल फॉर रियलाइजिंग, मोटिवेशन की टेक्निक्स हैं, कौन सी चीज़ें आपको रियलाइज़ करने में हेल्प करती है। कोग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स मतलब आपकी माइंड, इंटेलिजेंस, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, ये सब चीज़ें।
अफेक्टिव, ये भी बिल्कुल सही है, एंड साइकोमोटर, मतलब तीनों के तीनों जो डोमेन्स होते हैं, कोग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। आपके साइकोमोटर तो वही होता है कि आपके हैंड्स वगैरह की मूवमेंट की बात की गई है, अफेक्टिव आपके हार्ट की बात की गई है, कोग्निटिव आपके माइंड की बात की गई है। ये तीनों जो डोमेन्स होते हैं, ब्लूम टैक्सोनॉमी के आपने पढ़ा होगा, तो ये तीनों ही क्या है, यूज़फुल होते हैं जब आपको टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन हेल्प करते हैं। ठीक है जी, तो ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल सही है कि दैट टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन आर मोस्ट यूजफुल फॉर रियलाइजिंग योर 3 डोमेन्स, कोग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू एक्टिविटीज़, हमने अभी पढ़ा इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक एंड एक्सपेक्टेशन फॉर सक्सेस। ये कुछ एलिमेंट्स और आपने देखना है उनके एक्शंस। इंट्रिंसिक क्या होता है, जब बंदा इंटरनली मोटिवेटेड हो। इंटरनली मोटिवेटेड इसमें से कहाँ है, कौन सा ऑप्शन है, जैसे बिगिन विद सम अनकंडीशनल प्रेज, ये तो देखिए बाहर से रिवॉर्ड मिल रहा है, बाहर से प्राइज मिल रहा है, ठीक है, कोई आपकी तारीफ कर रहा है और आप फूल रहे हो, तो वो बाहर से हो गया, तो वो एक्सट्रिंसिक हो गया, तो ये सेकंड हो जाएगा एक्सट्रिंसिक। ठीक है, then B is the teacher or the pupil connect with the lesson and specific objective with agreed personal goal। पर्सनल गोल है, आपके पर्सनल टारगेट्स हैं, तो वो इंट्रिंसिक हो जाएगा। बचा आपके पास थर्ड, ये रहा थर्ड ऑप्शन, और इसमें से फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज कंसीडर्ड एज अ साइन ऑफ मोटिवेटेड टीचर। एक टीचर है, मोटिवेट कर रहा है बच्चों को, हम कब कहेंगे कि उस टीचर ने ऐसा बच्चे को पढ़ाया कि उसकी टीचिंग को हम मोटिवेटेड टीचिंग बोले। मैक्सिमम अटेंडेंस, बच्चा रेगुलर क्लास में आ रहा है तो इससे थोड़ी पता लगेगा कि वो मोटिवेट हो रहा है कि नहीं। ऐसे तो बच्चे अपने फ्रेंड्स के पीछे लग के आ जाते हैं स्कूल में। रेमिडियल वर्क गिवन बाय द टीचर, टीचर हेल्प कर रहा है सिर्फ उस वजह से नहीं। पिन ड्रॉप साइलेंस नहीं, डिसिप्लिन मेंटेन करना इज़ अ गुड थिंग, बट मोटिवेटेड टीचिंग की बात की गई है कि आप कब कहोगे कि बच्चा मोटिवेटेड है पढ़ने के लिए, जब बच्चा क्वेश्चन करेगा क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा, मीन्स वो उस चीज़ को जानना चाहता है। ठीक है, बच्चा मोटिवेटेड है, वो चाहता है, उसको क्यूरियोसिटी है उस चीज़ को जानने की, दैट इज़ क्वेश्चनिंग बाय द स्टूडेंट्स। इससे पता लगेगा कि एक मोटिवेटेड टीचिंग हो रही है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following is not needed for students to be motivated to learn? इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो बच्चे को नहीं चाहिए मोटिवेशन के लिए, लर्न करने के लिए? पहला, स्किल एंड नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर सेटिस्फैक्ट्री लर्निंग, ये तो चाहिए ही चाहिए, देखो स्किल और नॉलेज तो हर एक को चाहिए होती है। गिविंग प्रेज एंड इनकरेजमेंट वाइल लर्निंग इज गोइंग ऑन, जब बच्चा पढ़ रहा है, कुछ लर्न कर रहा है, तो आप उसकी प्रेज तो करोगे, उसको इनकरेज तो करोगे, तो ये तो पॉजिटिव चीज़ है। नॉट पूछा उन्होंने। इन्वॉल्विंग स्टूडेंट्स इन एक्टिविटी विच मेक द वर्क विद ईच अदर, ये तो बिल्कुल सही है, आप इकट्ठे सबको इंक्लूसिव की तरह मतलब इंक्लूड करके काम करवा रहे हो, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। तो नन ऑफ द अबव, ठीक है, इनमें से सारे ऑप्शन करेक्ट है, तो नॉट वाला तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, A student works harder to clear an entrance test for admission into the medical college। ये स्टूडेंट्स में किस तरह की मोटिवेशन है, मतलब ये बच्चे ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है एंट्रेंस टेस्ट के लिए मेडिकल कॉलेज में, तो बच्चा मोटिवेटेड कौन सा होगा, एक्सट्रिंसिक, तो बाहर से तो कोई नहीं है। इंडिविजुअली नो, एक्सपेरिमेंटली नो, एक्सपीरियंशियली नो, इंट्रिंसिकली, मतलब वो खुद मोटिवेटेड है कि उसको ये गोल अचीव करना है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड द लास्ट क्वेश्चन 14th and 15th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ लर्निंग। इनमें से लर्निंग की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है? पहला, इट ओनली अप्लाइज टू ह्यूमन, ओनली वर्ड तो है ही नेगेटिव, ठीक है, तो नॉट अ प्रॉपर्टी, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देन अगला भी देख लेते हैं, रीऑर्गेनाइजिंग एक्सपीरियंस, तो ये तो लर्निंग हुई ना, आप एक्सपीरियंसेस को रीऑर्गेनाइज कर रहे हो, मीन्स आप लर्न कर रहे हो। गोल डायरेक्टेड हो आप, मतलब लर्न किया आपने। प्रमोट्स चेंज इन बिहेवियर, लर्निंग होगी तो आपके बिहेवियर में चेंज आएगा, मॉडिफिकेशन इन योर बिहेवियर, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो नॉट अ प्रॉपर्टी कौन सी हुई लर्निंग की? फर्स्ट ऑप्शन, दैट इट ओनली अप्लाइज टू ह्यूमंस, ये सिर्फ ह्यूमंस के लिए नहीं होती लर्निंग, ठीक है, लर्निंग तो एनिमल्स भी कर लेते हैं, देखा होगा आपके सर्कस वगैरह में, तो ये सिर्फ ह्यूमंस के लिए नहीं होती। लास्ट क्वेश्चन इज लर्निंग कैन बी एनरिच्ड इफ, बच्चे की लर्निंग ज़्यादा अच्छी कब हो सकती है? पहला, situation from the real world are brought into the class in which students interact with each other and teacher facilitates, ये बिल्कुल पॉजिटिव चीज़ है कि देखिए आप
जो बाहर की वर्ल्ड की चीज़ें हैं तो उसको क्लास में लेके आ रहे हो, बच्चे को समझा रहे हो कि बाहर जो चल रहा है उससे रिलेट करके आप पढ़ा रहे हो, ठीक है। बच्चा वही चीज़ बाहर भी सीखेगा, घर आके घर वालों को बताएगा कि आज हमने स्कूल में ये पढ़ा, ये सब चीज़ें पढ़ी, कोई अच्छी चीज़ सीखी, और टीचर एज अ फैसिलिटेटर काम करेगा, एज अ हेल्पर काम करेगा। तो ये पॉजिटिव चीज़ है। देन मोर एंड मोर टीचिंग एड्स आर यूज। ज़्यादा टीचिंग एड करने से उसकी लर्निंग अच्छी थोड़ी होगी, कहीं नहीं इंटरेस्टेड होते उन टीचिंग एड्स में, ठीक है। नेक्स्ट सी ऑप्शन, टीचर्स यूज डिफरेंट टाइप ऑफ लेक्चर्स एंड एक्सप्लेनेशन। बच्चा बोर हो जाएगा इससे। तो ड्यू अटेंशन इज पेड टू पीरियोडिक टेस्ट, सिर्फ टेस्ट तक सीमित है वो चीज़ें, तो ये भी गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट एंड पॉजिटिव है, ठीक है जी। और ये थे कुछ क्वेश्चंस जो मोटिवेशन एंड लर्निंग टॉपिक से रिलेटेड, एंड आई होप टुडेज वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।